हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक है, आज हम लोग अपनी आंखों के बारे में डिस्कस करेंगे। आंख कैसी होती है हमारी, मतलब आंख का आकार, उसकी संरचना और मतलब उसके कितने टाइप होते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें दृढ़ पटल क्या होती है, कार्निया, आइरिस, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th फिजिक्स पे भी ये टॉपिक है, क्लास 12th फिजिक्स पे भी है और बायोलॉजी पे तो है ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई हमारा क्या होता है। तो देखो, मानव नेत्र जो हमारी आंखें हैं उनके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप से बनता है मानव नेत्र का चित्र। ठीक है, ये मानव नेत्र है। आप बात करें मानव नेत्र का आकार कैसा होता है। मानव नेत्र का जो आकार होता है एक मतलब ठोस गोला का, सॉरी, खोखले गोले के टाइप का होता है। ठीक है, देख सकते हो ये एक गोले के टाइप का है, खोखला गोला। मानव नेत्र जो होता है एक खोखले गोले के टाइप का होता है। आपको अभी थ्योरी भी बता देंगे, आपको लिखना क्या है, सिंपल ये समझो, मानव नेत्र जो होता है एक खोखले गोले की तरह होता है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम लोग करते क्या है, इसकी सहायता से हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, मानव नेत्र जो है एक प्रकार का खोखला गोला होता है और इसकी सहायता से हम अपने आसपास जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे थ्योरी भी शो हो रही होगी कि मानव नेत्र एक प्रकार का खोखला गोला होता है और इसकी सहायता से हम अपने आसपास की सुंदर वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में तो जान गए, ये है क्या, एक प्रकार का खोखला गोला है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से वस्तुओं को ही तो देखते हैं। ठीक है, यही कार्य है ना नेत्र का। तो ये चीज होगी। आप बात करें ये नेत्र किन किन पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो पार्ट भी एकदम मस्त से देखेंगे, थ्योरी भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये नेत्र जो है, नेत्र में ये जो सबसे बाहरी परत होती है, इसकी जो नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, उसे हम लोग नाम देते हैं दृढ़ पटल। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को हम नाम देते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल जो होती है ये एक श्वेत अपारदर्शी परत होती है। ठीक है, मानव नेत्र की सबसे बाहरी जो परत है हमारी, ये दृढ़ पटल कहलाती है। जो सबसे बाहरी वाली परत दृढ़ पटल होती है, बहुत कठोर होती है। ठीक है, दृढ़ का मतलब कठोर, ये एक बहुत कठोर परत होती है, ये श्वेत होती है लेकिन अपारदर्शी होती है। ठीक है, मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं और ये श्वेत अपारदर्शी होती है। ठीक है, आपको थ्योरी भी हो गई होगी कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं और ये श्वेत अपारदर्शी परत होती है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है दृढ़ पटल। ठीक है, तो दृढ़ पटल की थ्योरी आपने देख ली कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं और ये श्वेत अपारदर्शी होती है। ठीक है, तो दृढ़ पटल हो गया। अगला पॉइंट है इसका, देखो ये मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी वाला ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है। देखो मानव नेत्र में ये जो इस टाइप से उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कार्निया। इसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, कार्निया, दूसरा टाइप है इसका कार्निया। तो कार्निया क्या होती है, देखो मानव नेत्र की ये जो सब आपको लिखना क्या है, मानव नेत्र में ये जो गोले का ये उभरा हुआ भाग होता है, नेत्र का ये जो उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम लोग कार्निया कहते हैं और ये पारदर्शी होती है, मतलब इसी से होकर प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। ये जो कार्निया होती है इसी से होकर प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है। तो आपको लिखना क्या है, थ्योरी से हो रही होगी कि मानव नेत्र एक प्रकार का गोला है, तो गोले के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। गोले के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं और कार्निया जो होती पारदर्शी होती, पारदर्शी का मतलब प्रकाश इससे प्रवेश कर सकता है, तो प्रकाश इसी से प्रवेश करके हमारी आंखों में जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दृढ़ पटल की। दृढ़ पटल क्या है, मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, मानव नेत्र एक प्रकार का गोला है, तो गोले का सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है इसे कार्निया कहते हैं, ये पारदर्शी होती है, इसी से होकर प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। तो ये दो पॉइंट हो गए, दृढ़ पटल और कार्निया। ठीक है, आप देखो तीसरा पॉइंट इसका, ये कार्निया जो है, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। देखो ये कार्निया है, ये उभरा हुआ भाग, आप कार्निया के ठीक पीछे ये देख सकते हो, ये कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये अपारदर्शी होती है, आइरिस झिल्ली जो होती है अपारदर्शी होती है और होती कैसी, रंगीन होती है। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, कार्निया के ठीक पीछे, देखो ये कार्निया है, कार्निया के ठीक पीछे यहाँ पे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो तीन पॉइंट हो गए। पहला था कार्निया, कि आपका कार्निया क्या है, मानव नेत्र के सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग जो है कार्निया कहते हैं, इससे प्रकाश अंदर जा सकता है, मतलब पारदर्शी होती है। फिर ये जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली ये अपारदर्शी होती है। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी याद रखना। ठीक है, कार्निया से प्रकाश
प्रकाश जाता है, आइरिस जो होता है ये अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। तो कार्निया हो गया, आइरिस हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये बात हो गई कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है या झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस झिल्ली कहते हैं। आप बात करें सिंपल कार्निया हो गया, आइरिस हो गया। आप देखो ये जो आइरिस पर्दा होता है, आइरिस पर्दे के यहाँ पे ठीक बीच में यहाँ पे आपका नेत्र तारा अथवा पुतली होता है। क्या होता है? पुतली होती है। इसे नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? नेत्र तारा अथवा पुतली। इस नेत्र तारा अथवा पुतली का क्या कार्य होता है? देखो, नेत्र तारा अथवा पुतली। तो देखो आइरिस पर्दे के आपको लिखना क्या है? आइरिस पर्दे, ये आइरिस पर्दा है, ठीक है। ये देखो पहले कार्निया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आइरिस। तो आइरिस पर्दे के ठीक बीच में नेत्र तारा अथवा पुतली होती है, ठीक है। और इस पुतली का क्या कार्य होता है? देखो, अगर मान लो प्रकाश ज्यादा, मतलब दिन है, उजाला है, ठीक है, तो ज्यादा प्रकाश में ये अपने आप, ये जो पुतली होती है अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे मतलब प्रकाश क्या हो, ज्यादा ना जा पाए। और अंधकार जब होता है तो ये अपने आप ये पुतली का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही आंखों में प्रवेश कर पाती है। क्या बात कही गई कि देखो पहले आइरिस है, आपको लिखना है आइरिस पर्दे के ठीक बीच में नेत्र तारा अथवा पुतली होती है। और इस पुतली, मतलब ये पुतली क्या करती है? अगर अधिक प्रकाश से, जैसे उजाला है ज्यादा, तो ये अपने आप आकार अपना छोटा कर लेती है। और अगर अंधेरा है, अंधकार है, तो ये अपने आप बहुत मतलब बड़ी हो जाती है, ठीक है। उजेले में छोटी हो जाती है और अंधकार में बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही हमारे आंखों में जा सकती है। ये नहीं कि उजाला है तो ज्यादा प्रकाश चला जाए, ठीक है। उजाले में वो छोटी हो जाती है और अंधकार में बड़ी हो जाती है। तो ये कार्य है पुतली का, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या लिखा, थ्योरी से हो रही होगी कि आइरिस के ठीक बीच में आइरिस के ठीक बीच में क्या होती है? एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। आपको क्या लिखना है? आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। और इस पुतली का आकार ज्यादा प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है और अंधकार में अपने आप बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्य है पुतली का, ठीक है। तो सिंपल पुतली के बारे में भी बात हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, अगला पार्ट इसका है नेत्र लेंस। इस नेत्र लेंस का क्या कार्य होता है? आपको यहाँ पे लिखना क्या है? आइरिस के पीछे देखो, ये आइरिस झिल्ली थी, पहले कार्निया है, फिर उसके बाद ये वाली रंगीन अपारदर्शी झिल्ली आइरिस है। तो आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और इस नेत्र लेंस से होता क्या है? देखो बात करते हैं। आपको पहले लिखना है आइरिस के ठीक पीछे आपका एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। और इस लेंस से ही देखो, ये लेंस जो होता है मांसपेशियों, ये जो आपकी हैं ये मांसपेशियां हैं, ये जो देख रहे हो ये मांसपेशियां। नेत्र लेंस जो है मांसपेशियों के बीच में टिका होता है और ये क्या कर सकता है? अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है। नेत्र लेंस क्या होता है? पहले आपको लिखना है आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और यह नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका होता है और यह अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है, या आप कह सकते हो अपनी फोकस दूरी को बदल भी सकता है, ठीक है। तो सिंपल ये बात है कि आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को भी परिवर्तित कर सकता है। और यह मांसपेशियों के बीच में, ये देख सकते हो मांसपेशी है ना, इसी के बीच में इस टाइप से टिका होता है। तो ये बात होती है नेत्र लेंस की, ठीक है। तो समझ सकते हो नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं और ये मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। और ये क्या कर सकता है? अपनी फोकस दूरी को भी परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो थ्योरी भी आप इसकी देख सकते हो, देखो आपको स्क्रीन पे शो रही होगी। क्या थ्योरी है इसकी? आपको लिखना आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके देखो एक चीज और आपको यहाँ पे लिखना है, इसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या जो होती है अधिक होती है और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। क्या कहा गया? लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है लेकिन अगले भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। और लिखना है नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका होता है, ये मांसपेशियां इन्हीं के बीच में टिका होता है और ये अपनी फोकस दूरी को भी परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई नेत्र लेंस की। आप देखो ये नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा हुआ है, देख सकते हो। इस द्रव को हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। देखो यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव, ठीक है। ये है जलीय द्रव, ठीक है। ये मांसपेशियां थी, मांसपेशियां हो गई और जलीय द्रव हो गया, ठीक है। तो मांसपेशियां तो आपके नेत्र लेंस से टिकी होती है, ठीक है। ये मांसपेशियां क्या होती है? नेत्र लेंस के बीच में इसको रोके रहती है, ठीक है, मांसपेशियां। और आपकी क्या हो गया? इसके बाद आपका बात आई जलीय द्रव की। जलीय द्रव पे क्या लिखना है आपको? आइरिस, देखो क्या लिखोगे जलीय द्रव पे? क्या लिखना है? आइरिस, ये आइरिस झिल्ली, आइरिस झिल्ली तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, ठीक है। देखो आइरिस तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक भी होता है 1.336,
ठीक है, सिंपल लिखना है। आइरिस तथा नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव, पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश जा सकता है, पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो ये आपको जलीय द्रव पे लिखना है। सिंपल थ्योरी पे आपको सो रही होगी, क्या लिखोगे, आइरिस झिल्ली तथा नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव मतलब एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और ये द्रव कैसा होता है, नमकीन होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अब क्या लिखना है इसके बाद, नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक और द्रव भरा होता है। देख सकते हो नेत्र लेंस के पीछे यहाँ पे एक द्रव भरा हुआ है जिसे कहते हैं कांच का द्रव। ठीक है, कांच द्रव कहते हैं इसे और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक है, लेंस के ठीक पीछे एक और द्रव भरा होता है जिसे कांच का द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक है, तो पहले एक द्रव है जिसका नाम है जलीय द्रव। ठीक है, जलीय द्रव क्या है, नमकीन पारदर्शी, इसका अपवर्तनांक 1.336। फिर बात आती है नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक और द्रव भरा है जिसे कहते हैं कांच का द्रव या काचाप द्रव। ठीक है, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक है, तो जलीय द्रव का अपवर्तनांक भी 1.336 है, कांच का द्रव का भी अपवर्तनांक 1.336 है। ठीक है, इतने पार्ट हो गए इसके। पहले हमने देखा ये जो इसके सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली जिसे आइरिस कहा गया। फिर इसके बाद बात हुई आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। फिर पुतली के बाद क्या आया, फिर आपका आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। इसके आगे की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा पीछे की वक्रता त्रिज्या कम होती है। फिर इस लेंस और आइरिस के बीच में एक द्रव भरा होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव जिसको जलीय द्रव कहते हैं, अपवर्तनांक 1.336। फिर इस नेत्र लेंस के पीछे कांच का द्रव होता है, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो इधर के पार्ट तो हो गए। आप बात करते हैं इधर के पार्ट के, दृढ़ पटल की बात हो गई। आप देखो दृढ़ पटल के जो नीचे की ये परत है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, आपको लिखना क्या है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड झिल्ली कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है, ये प्रकाश को अपने अंदर शोषित करती है, प्रकाश को शोषित करती है, अपने अंदर ले लेती है। यह प्रकाश को अपने अंदर शोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आपको लिखना है दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड झिल्ली कहते हैं और इसका कार्य होता है ये प्रकाश को अपने अंदर शोषित करके, ठीक है, यह प्रकाश को अपने अंदर शोषित करके क्या करती है, उसका आंतरिक परावर्तन रोकती है। ठीक है, तो दृढ़ पटल क्या है, सबसे बाहरी परत दृढ़ पटल। ठीक है, और यह दृढ़ होती है और ये अपारदर्शी होती है। फिर बात आई दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड झिल्ली कहते हैं और यह प्रकाश को अपने अंदर शोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आप देखो इस कोरोइड झिल्ली के नीचे लिख सकते हो, कोरोइड झिल्ली के नीचे, या लिख सकते हो नेत्र के सबसे निचली परत, नेत्र की सबसे निचली परत को रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये रेटिना होती है सबसे निचली परत। ठीक है, नेत्र की सबसे निचली परत को रेटिना कहते हैं और यह रेटिना जो है इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब प्रकाश आपका नेत्र पे आता है तो प्रतिबिंब जाकर जो वस्तु आपकी है, मान लो किसी वस्तु को आप देख रहे हो, ठीक है, मान लो किसी वस्तु को देख रहे हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो रेटिना क्या है, कोरोइड देखो पहले कोरोइड हो गया, कोरोइड की नीचे वाली परत या आप कह सकते हो नेत्र की सबसे निचली परत को रेटिना कहते हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो सिंपल ये लिखोगे कि कोरोइड के नीचे वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आंख का प्रतिबिंब मतलब जो बनेगा वो रेटिना पर बनता है। बात करते हैं, देखो यहाँ पे रेटिना की, ये रेटिना परत है, रेटिना के ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिससे पीत बिंदु कहते हैं, पीले रंग का बिंदु होता है जिससे पीत बिंदु कहते हैं और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, सबसे मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। आपको लिखना है रेटिना के ठीक बीच में एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं और इस पीत बिंदु पर ही सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु जो होता है इसी पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, पीत बिंदु पर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रकाश सिराएं होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, प्रकाश सिराएं। ये प्रकाश सिराओं का क्या कार्य होता है, प्रकाश सिराएं जो होती है इनका कार्य यह होता है आपका कि प्रकाश सिराएं जो है जैसे प्रतिबिंब रेटिना पर बना, तो ये प्रकाश सिराएं जो होती है इनका कार्य ये होता है कि ये क्या करती हैं, मस्तिष्क तक आपके प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब कैसा बना उसका मतलब आपको मस्तिष्क को बताती हैं। ठीक है, प्रकाश सिराएं का कार्य ये होता है कि ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना, इसका जो आप बना है इसका मतलब आपको बताती है मस्तिष्क को कि कैसा प्रतिबिंब आपका जाके रेटिना पर बना है, मतलब उसका आपको ज्ञान देती हैं। ठीक है, क्या ज्ञान देती है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना। तो प्रकाश सिराओं का क्या कार्य है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना उसका आपका ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये कार्य है प्रकाश सिराओं का कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना उसका ज्ञान आपका
प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक पहुंचाती कि प्रतिबिंब कैसा बना। जो वस्तु हमने देखी उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बना, लेकिन रेटिना पर जो बना वो तो जब हमारे दिमाग को पता चलेगा तभी तो हम जानेंगे। तो वो कौन पहुंचाती है? प्रकाश सिराएं। और प्रकाश सिराएं एक कैसे निकलती, देखो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बना तो प्रकाश सिराएं एक बिंदु से होकर निकलती हैं जिसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिसे अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अंध बिंदु कहते हैं। मतलब प्रकाश सिराएं, देखो पहले रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रकाश सिराएं अंध बिंदु से होकर, प्रकाश सिराएं अंध बिंदु से होकर जो प्रतिबिंब कैसा बना उसका ज्ञान लेकर हमारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश सिराएं उनका कार्य क्या है, आपका अंध बिंदु से होकर जैसा प्रतिबिंब बना उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती। तो अब देखो, अब आपको स्क्रीन पे थ्योरी से हो रही होगी। पहले बात आती अंध बिंदु क्या होता है। देखो अंध बिंदु वो होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका मतलब ये अंध बिंदु क्या है, प्रकाश सिरा छेद कर जाती है। आपको लिखना है जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर, रेटिना को छेद कर, देखो इस बिंदु से जो प्रकाश सिराएं होती है रेटिना को छेद कर हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, मतलब उस प्रतिबिंब का ज्ञान देती है हमें, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। तो आपको लिखना है जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान को या उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या लिखोगे, आपको लिखना है जिस स्थान पर, देखो ये रेटिना पर यह स्थान होता है, जिस स्थान पर ये प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर, देखो मान लो रेटिना है तो रेटिना को छेद कर आपकी प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं। प्रकाश, मान लो प्रकाश सिराएं जो होती हैं रेटिना को छेद कर हमारे मस्तिष्क तक ज्ञान पहुंचाती हैं कि आपका प्रतिबिंब कैसा बना, वह स्थान ही अंध बिंदु कहलाता है। और पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु की थ्योरी देखो कि रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है जिससे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपको सारी थ्योरी भी सो रही होगी और ये है इसके सारे पार्ट, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले नेत्र एक प्रकार का खोखला गोला होता है, फिर हमने लिखा इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर बात हुई कि मानव नेत्र एक प्रकार का गोला है, तो गोले की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कैसी होती है, दृढ़ पटल होती है और वे श्वेत अपारदर्शी परत होती है। ठीक है, दृढ़ होती है। फिर बात हुई जो नेत्र गोला है, गोले के सबसे बाहरी का उभरा हुआ भाग होता है, इसे कार्निया कहते हैं। और ये जो कार्निया होती है इससे क्या होता है, इससे प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है, ये पारदर्शी होती है। ठीक है, फिर कार्निया के ठीक नीचे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, और ये अपारदर्शी होती है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, आइरिस हो गया। फिर बात आई आइरिस के ठीक बीच में एक पुतली होती है। ठीक है, एक क्षेत्र होता है, आइरिस के बीच में एक क्षेत्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, नेत्र तारा अथवा पुतली। इस पुतली का कार्य क्या होता है, अगर मान लो उजाला है तो अपने आप छोटी और अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। फिर बात आई पुतली हो गई। फिर देखो, फिर बात आती है नेत्र लेंस की। देखो आइरिस के पीछे एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं और ये मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। इसकी जो आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है, पीछे के भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है और यह अपनी फोकस दूरी को भी परिवर्तित कर सकता है। फिर बात आई जलीय द्रव क्या होता है। जलीय द्रव क्या होता है, देखो आप लिख सकते हो आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में या कार्निया या नेत्र लेंस के बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इधर की बात दृढ़ पटल तो हो गया था। फिर दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरोइड कहते हैं। ठीक है, सिंपल। दृढ़ पटल की जो नीचे की आपकी दृढ़ पटल की जो नीचे काले रंग की झिल्ली होती है उसे कोरोइड कहते हैं और यह प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। फिर बात हुई रेटिना। ठीक है, कोरोइड की नीचे की या कह सकते हो मानव नेत्र की सबसे निचली परत को रेटिना कहते हैं, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। फिर बात आई रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का पॉइंट होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं और पीत बिंदु पर ही प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। फिर बात आती प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर जिस बिंदु से जाती है मस्तिष्क तक। देखो सिंपल ये समझो, अंध बिंदु क्या है, प्रकाश सिरा जिस स्थान को छेद कर, ठीक है, प्रकाश सिरा जिस स्थान को छेद कर हमारे मस्तिष्क तक जाती है उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कांच का द्रव था, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 है। तो भैया ये बात है मानव नेत्र ह्यूमन आई की, आप आसानी से समझ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप थ्योरी भी समझ सकते हो, ठीक है, और चित्र भी देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।